दोस्तों, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही आयुर्वेदिक थे। एक दिन वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे। तभी उन शिष्यों में एक शिष्य उठा और पानी पीने के लिए चला गया। जब वो भिक्षु ने उसे देखा कि वो गलत तरीके से पानी पी रहा था, तो बौद्ध भिक्षु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम ये पानी कैसे पी रहे हो? तुम्हें पता है ऐसे पानी पीने से क्या हो सकता है? अपने गुरु की ये बात सुनकर वो इससे बड़ा हैरान हुआ और उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं पानी ही तो पी रहा था, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें भी भला कोई नियम है और मैं पानी तरीके से तो पी रहा था। शिष्य की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, तुम जिस तरीके से पानी पी रहे थे वो तरीका गलत है। क्या तुम्हें पता नहीं कि गलत तरीके से पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है? हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गुरु की ये बात सुनकर सभी शिष्यों ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, तो आप हमें ये बताइए कि कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है, और हमें किस तरीके से पानी पीनी चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए, और हमें किस किस समय पानी पीना चाहिए और किस किस समय पानी नहीं पीना चाहिए। हमें कैसा पानी पीना चाहिए और हमें कैसा पानी नहीं पीना चाहिए। शिष्यों के इतने सारे प्रश्न सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें आज पानी पीने के नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है। तो आखिर ये पानी हमारे शरीर में होता कहाँ है? शरीर के सभी अंगों में पानी मौजूद है। हमारे दिल लगभग 75% पानी से बने हैं। हमारे फेफड़े में भी लगभग 66% पानी है और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी हमारे कोशिकाओं में मौजूद होता है। जो ये हड्डियाँ हमें सूखी सूखी नज़र आती है, उनके अंदर भी 31% पानी होता है और हमारे खून में 96% पानी होता है। यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में पानी मौजूद होता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि हम खाना खाए बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी हमारे शरीर से पसीने, पेशाब व मल के रूप में निरंतर बाहर निकलता रहता है, जिसे वापस हमारे शरीर में इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पानी हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है और त्वचा को साफ करता है। वो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है और हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है। हम चाहे कितना ही भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन इसका फ़ायदा हमारे शरीर को तभी होगा जब हम पानी के सही तरीके का प्रयोग जान लेंगे। इसीलिए हमें इससे जुड़े सभी नियमों के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय, पानी पीने की मात्रा सभी का हमारे शरीर पर अच्छा बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। अगर हम पानी पीने में लापरवाही करते हैं या फिर पानी को गलत तरीके से पीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, मोटापा, गंजापन, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और ये सभी गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें पानी को कैसे पीना है। और जो व्यक्ति पानी को अपने जीवन में सही तरीके से पीने की आदत डाल लेता है, वो हर मौसम में स्वस्थ निरोग रहता है। उसकी आंखें, हड्डियां, त्वचा लंबे समय तक जवान बनी रहती है और उसकी त्वचा पर हमेशा
निखार रहता है और हम पानी पीने का सही तरीका अपनाकर बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी है तो हमारे पेशाब का रंग पीला आएगा, हमारी त्वचा सूखी सूखी हो जाएगी। अगर हमने पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आने वाले भविष्य में हमें गंभीर बीमारियां हो सकती है। फिर बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि पानी पीने के ये नियम बहुत आसान है, लेकिन इनके फायदे बहुत अद्भुत है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। हमें पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी ही पीना चाहिए। पानी पीने के मात्रा हमारे कार्य पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके शरीर से पानी पसीने के रूप से बाहर निकल रहा है। और जो लोग दिन भर घर में बैठे रहते हैं उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हमें गर्मियों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वह सर्दियों में पानी की कम आवश्यकता होती है। इसीलिए पानी हमें सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनी उसे साफ नहीं कर पाती है और पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। हमें कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बहुत तेज़ी से हमारे शरीर पर अंदर प्रवेश करता है और वो पानी हमारे शरीर में उपयोग हुए बिना ही पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है और फिर उस पानी का उपयोग हमारा शरीर सही से नहीं ले पाता है। इसीलिए हमें हमेशा पानी बैठकर ही पीना चाहिए और पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए। और जब पानी हमारे मुंह के अंदर रहे तो उसे चारों तरफ मुंह के अंदर ही घुमाएं और फिर उसे अपने गले से नीचे उतारें, क्योंकि हमारे प्राचीन आयुर्वेद में भी कहा गया है कि भोजन को पानी बनाकर और पानी को भोजन की तरह चबाकर निगलना चाहिए और फिर उसे अपने गले के नीचे उतारना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें क्षार होता है और जब हम घुट घुट करके पानी पीते हैं तो थोड़ी थोड़ी लार हमारे पेट के अंदर पहुंच जाती है और ये क्षारीय लार हमारे पेट के अंदर जाकर उस अम्ल को नष्ट कर देती है, जिससे हमें कब्ज जैसी शिकायत नहीं रहती है और इससे हमारे पेट की जलन शांत हो जाती है। और जब हमारे पेट के अंदर अम्लता नहीं रहती है तो हमारे रक्त में भी अम्लता नहीं रहती है, जिससे हमारा पूरा शरीर बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु एक कबूतर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि बच्चों देखो उस कबूतर की तरफ, वो कैसे पानी पी रहा है, वो भी घूट घूट करके पानी पी रहा है। यानी कि ये करके प्रकृति भी हमें पानी पीने का संकेत देती है। तुमने देखा होगा कि एक कुत्ता, शेर, बिल्ली, सभी जानवर भी पानी को चाट कर पीते हैं। सभी जानवर व पक्षी कभी भी एक साथ पानी नहीं पीते हैं, वो हमेशा पानी को घुट घुट करके पीते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीने का मतलब है कि जहर को पीना। जब भी हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर के अंदर यानी कि आमाशय में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जब ये खाना जठर में पहुंचता है तो उस खाने को पचाने के लिए जठर से अम्ल निकलता है, जिसे हम जठर अग्नि भी कहते हैं। और यही जठर अग्नि हमारे खाने को पचाने का काम करती है। और वहीं अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो पानी हमारी जठर अग्नि को शांत कर देता है। वो पानी अम्ल में घुलकर पतला हो जाता है
जिससे उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारा खाना पचता ही नहीं और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और फिर ये सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा जहर पैदा कर देता है। इससे हमें कब्ज, मोटापा, पेट में जलन जैसी बीमारियां हो जाती है। और कब्ज तो सभी बीमारियों की जड़ है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा, तो गुरुदेव, हमें खाना खाने के बाद कब तक पानी नहीं पीना चाहिए? इस पर बौद्ध भिक्षु फिर बोले, हमें खाना खाने की 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे तक जठर अग्नि की प्रक्रिया चलती रहती है। तभी उस शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं, तुम खाना खाने से तुरंत पहले पानी नहीं पी सकते हो, लेकिन हाँ, तुम खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी सकते हो। यदि तुम्हारा भोजन सूखा है तो तुम 1-2 घुट पानी खाने से पहले भी पी सकते हो, लेकिन पेट भरकर पानी कभी मत पीना। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने फिर सवाल पूछा कि गुरुदेव, खाना खाने के बाद हम पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन क्या हम उसकी जगह कुछ और पी सकते हैं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, हम खाना खाने के बाद दूध, दही, खट्टे फलों का रस, लस्सी पी सकते हैं। और खाना खाने के बाद ये खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता भी मिलती है। जब हम सुबह का खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें खट्टे फलों का रस लेना चाहिए, और जब हम दोपहर का खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें दही की लस्सी लेना चाहिए, और जब हम रात को भोजन करते हैं तो उसको खाने के बाद हमें दूध लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे पाचन को सुचारू रूप में रखता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं अपने सभी शिष्यों से कि तीसरी बात ध्यान रखने की ये है कि हमें चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उनमें से एक शिष्य बोला कि ऐसा क्यों गुरुदेव? तो बौद्ध भिक्षु बोले कि हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है, और जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर को उस ठंडे पानी को शरीर के तापमान तक लाने के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट करनी पड़ती है, जिससे हमें आलस्य आने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के तापमान में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है, और फिर हमें सर्दी, खांसी, जुखाम जैसी बीमारियां हो जाती है। अगर किसी कमज़ोर बीमार व्यक्ति ने बहुत ठंडा पानी पी लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पेट को ठंडा कर देता है, और पेट ठंडा होते ही हमारा हृदय ठंडा हो जाता है, और हृदय ठंडा होते ही हमारा खून जम जाता है, और हमारा मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, और मस्तिष्क ठंडा होते ही हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। और जब शरीर ठंडा हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें सर्दियों में पानी को हल्का गर्म करके ही पीना चाहिए, या फिर पानी को धूप में रख लेना चाहिए। वहीं गर्मियों में हमें मिट्टी के घड़े का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है, और जब हमारे शरीर को हल्का गर्म पानी मिलता है तो वो उस पानी को आसानी से ग्रहण कर लेता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि चौथी बात ध्यान रखने की है कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले बासी मुंह खाली पेट ही पानी पीना चाहिए। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पानी भी एक महत्वपूर्ण है। बासी मुंह की जो लाड़ होती है वो हमारे शरीर में अमृत का काम करती है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हम सुबह उठकर कुल्ला कर लेते हैं, जिससे ये हमारी लार समाप्त हो जाती है। जिस लार से हमें फ़ायदा होने वाला था उस लार को तो हमने ऐसे ही बाहर निकाल दिया। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमारी लार दवाई का काम करती है,
आपने देखा होगा कि बचपन में जब हमारी उंगली में चोट लग जाती थी तो हम उसे मुंह में दबा लेते थे और ऐसा करने से उसमें खून आना बंद हो जाता था। और ये इसलिए होता था क्योंकि हमारी लार उस घाव पर लग जाती थी और खून के बहाव को रोक देती थी। जब एक जानवर को कहीं चोट लग जाती है तो वो भी अपने घाव को चाटता है, जिससे उसका घाव ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारी जो लार होती है वो एक दवा का काम करती है। बासी मुंह की जब लार हमारे पेट के अंदर जाती है तो ये हमारे खाने को अच्छे से पचाता है। हम सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीते हैं तो हमारी ये बासी मुंह की लार हमारे पेट के अंदर चली जाती है, जिससे कि हमारा पेट एकदम से अच्छा तरह से साफ हो जाता है और साथ ही स्वस्थ रहता है। और अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद ये कहता है कि हर इंसान का पेट स्वस्थ होना चाहिए। हमारा पेट ही सभी बीमारियों का जननी है। वहीं अगर हमारा पेट खराब रहता है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। बासी मुंह पानी पीने से हमारा वजन कम होता है और पेट में जमी हुई चर्बी भी समाप्त हो जाती है। फिर वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहा कि पांचवी बात ध्यान रखने की है। वो ये है कि रात को जब भी हमारी आंखें खुले उस समय पानी नहीं पीना चाहिए और सोने से ठीक पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। हमें पानी सोने से आधे घंटे पूर्व ही पी लेना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम पानी पीकर सोते हैं तो उस पानी को हमारा शरीर उपयोग में नहीं लेता, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर जागृत नहीं रहता है और वो पानी बिना उपयोग हुए सीधे पेशाब के रूप से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे हमें रात को बार बार पेशाब लगती है, जिससे हमारी नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दिन के समय जितना शरीर के लिए पानी ज़्यादा फायदेमंद होता है उतना ही रात के समय ये नुकसानदायक होता है। इसीलिए जितना हो सके उतना ही दिन के समय पानी पी लेना चाहिए। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें पानी पीने के 1 घंटे का अंतराल रखना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी पीने से हमारे शरीर में उपयोग हुए बिना ही वो पानी पेशाब के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें पेशाब करने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए और साथ ही फल व खट्टी चीज़ें खाने के बाद भी हमें तुरंत पानी नहीं पीनी चाहिए। फिर इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से कहा कि अगर तुमने आयुर्वेद के इन पानी के नियमों को सही से जान लिया तो तुम्हें पूरे जीवन भर कभी रोग कोई बीमारी नहीं परेशान करेगी। तुम हमेशा निरोग बने रहोगे। गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ तालाब के किनारे रुके। वहाँ एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भर रहा था। लड़के की नज़र गौतम बुद्ध पे पड़ी तो उसने प्रणाम किया और उनसे पूछा, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब कुछ कर नहीं पाता तो समझ नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इसलिए मेरा प्रश्न है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न का उत्तर अधूरा है। गौतम बुद्ध इतना कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन लड़का माँ के साथ फिर से पानी भरने आया। लड़के ने देखा कि तालाब में सारे कमल एक साथ खिले हुए हैं। लड़के ने तुरंत एक कमल तालाब से तोड़ लिया और माँ को तालाब का हाल बताया। माँ ने कहा, बेमौसम सारे खिल फूल जाए, ऐसी घटना मैंने कभी नहीं सुनी है। ये अवश्य ही गौतम बुद्ध के प्रभाव से खिले हैं। लड़के ने सोचा, अगर गौतम बुद्ध का ऐसा प्रभाव है तो मुझे उनसे एक बार अवश्य मिलना चाहिए। शायद वन फूलों के द्वारा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने मन बना लिया और एक सुंदर कमल तोड़कर उसे पानी के छोटे से
मटके में रख लिया। उसके मन में तथागत की एक बात गूंज रही थी कि जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। लड़के ने माँ से बोला, गौतम बुद्ध ज़्यादा आगे नहीं निकले होंगे, मैं जल्दी जल्दी चलूँगा तो एक दिन में उनके यहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर उनसे मिलकर 2-3 दिन में लौट आऊँगा। ऐसा कहकर लड़का सफ़र पर चल पड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगा। पहले परेशानी कैसे होगा। कुछ देर में लड़के ने अपना गांव पकड़ लिया। थकने लगा, थोड़ा जोश कम हुआ तो उसकी चाल धीमी हो गई। लड़का चलते चलते जंगल के रास्ते पर आ गया। जंगल के पास पहुंचते ही लड़के को याद आया कि उसने पहले कभी जंगल पार नहीं किया है। लड़का सोचने लगा, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं, अगर रास्ता भटक गया तो मैं क्या करूँगा। मैं फिर गौतम बुद्ध से 2 दिन दूर हो जाऊँगा और अगर वो ज़्यादा आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता है। इस तरह मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। लड़का ये सब खड़े होकर सोचने लगा। तभी लड़के की नज़र एक घोड़सवार पर पड़ी। लड़के ने कहा, मुझे जंगल पार करके गौतम बुद्ध को ये कमल देने जाना है, क्या तुम मुझे अपना साथ ले जा सकते हो। घुड़सवार ने कहा, मैं तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकता लड़के, लेकिन तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। ये कमल मुझे दे दो, मैं गौतम बुद्ध तक पहुँचा दूंगा। घोड़सवार की बात सुनकर लड़का सोचने लगा, पता नहीं मैं ये सफ़र कैसे पूरा कर पाऊँगा। घोड़सवारी को कमल दे देता हूँ, ये जल्दी भी पहुँच जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। लड़का ने कमल देने ही वाला था, लेकिन उसे तत्काल याद आया किसी यात्रा के पीछे, इस कमल के पीछे उद्देश्य क्या है। लड़के ने सोचा, अगर मैं गौतम बुद्ध से नहीं मिल पाया तो सवाल के जवाब कैसे मिलेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे जीवन में एक ही मौका मिला है जो शायद दोबारा ना मिले। जैसे ही लड़के को अपना उद्देश्य याद आया, मन में से सारे डर शांत हो गए। उसने घुड़सवार से कहा, मेरा गौतम बुद्ध से मिलना बहुत ज़रूरी है, आप कृपया मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दे। लड़का रास्ता समझकर आगे चल पड़ा। यात्रा के पीछे का उद्देश्य जानकर उसके चाल में दोबारा से तेजी आ गई। बीच बीच में उसके मन में आता, अगर मैं शाम के समय जंगल में भटक गया तो क्या होगा, तथागत तक कैसे पहुंच पाऊंगा। अगर ना मिल पाया तो मैं बेकार में ही यात्रा पर चल पड़ा, मुझे तो वापस लौट जाना चाहिए था। पर जब भी लड़के को कैसे होगा कि विचार मन में परेशान करते, तो लड़का कमल को देखा तो उसे तथागत के चेहरे की शांति और मुस्कान याद आ जाती। उसे याद आ जाता कि जिसके सानिध्य से फूल खिल जाते हैं, जिसके साथ होने से मन को प्रेरणा मिलती है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। लड़के के सारे संशय वहीं रुक जाते हैं और वो निश्चित होकर आगे चल पड़ने लगता है। काफ़ी देर तक चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। लड़के को समझ आया कि जब वो यात्रा के उद्देश्य को याद करता है तब तक उसकी मुश्किलें कम हो जाती है। लड़के को समझ आया कि ये सबके साथ होता है, चाहे वो छात्र हो या व्यापारी। जब जब इंसान कैसे होगा सोचकर संशय करता है, तब तब रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। उसने खुद को याद दिलाया कि उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाना कितना ज़रूरी है। फिर उस लड़के ने चिंता छोड़ दी और सफ़र में सावधानी से चलने लगा। दूसरी परेशानी, मन बार बार मज़े की तरफ भागता है। लड़का चलते चलते काफ़ी थक गया था। दोपहर होने तक लड़के ने जंगल पार किया। थोड़ा आगे चला तो आलीशान कोठी दिखाई दी। लड़का उसके पास गया और पानी मांगा। फिर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा। लड़के ने कहा, 2 दिन पहले ही बहुत सारे सन्यासी जैसे लोग यहाँ से गुजरे हैं, पर तुम गौतम बुद्ध के पास क्यों जाना चाह रहे हो। लड़के ने कहा,
मैं गौतम बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लड़की को वो लड़का पसंद आ गया था, इसीलिए वो लड़के को रोकना चाहती थी। लड़की ने कहा, कमल 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक तुम गौतम बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा कि यहाँ शाम को आज बड़ा आयोजन है, यहाँ नाच गान खान पीन सब होगा, तुम यहीं रुक जाओ और मुझसे दोस्ती कर लो। ये सुनकर लड़के की बुद्धि भ्रमित होने लगी। लड़के ने लड़की की सुंदरता को दोबारा निहारा और सोचने लगा कि ये कन्या मुझ में रुचि रखती है। अगर मैं भी इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन में मज़ा आ जाएगा। लड़के ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। लड़के ने मन को लगाम लगाया और खुद से पूछा, मैं यहाँ तक चलकर क्यों आया हूँ? क्या मैं इस लड़की से दोस्ती करने घर से निकला था? और इसकी दोस्ती कितनी लंबी है किसको पता? अगर कुछ दिन बाद इसका मन ना लगा तो मैं क्या करूँगा? लड़के ने तत्काल कमल को देखा, उसे अपना उद्देश्य याद आ गया तो विचारों में स्पष्टता आई। उसने तत्काल निश्चय किया और आगे चल दिया। शुरू में तो लड़के को अफसोस हो रहा था, अगर बुद्ध नहीं मिले तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे चला उसे समझ आने लगा कि अगर वो थोड़ी देर और वहाँ रुकता तो उसकी यात्रा बेकार हो जाती। उसे याद आया कि जो भी व्यक्ति और वस्तु आपको उद्देश्य से भटकाए उससे तुरंत आपको दूर हो जाना चाहिए। मन आपको बार बार मौके नहीं देता। लड़का काफ़ी देर से चल रहा था, अब शाम हो चली थी, इसलिए लड़का जल्दी से जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचना चाहता था। लड़के को रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता उनसे पूछते हुए वो सरासर आगे बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि बस अब पहुंचने ही वाले हैं। तभी एक बुजुर्ग मिले। लड़के ने बुजुर्ग से भी पूछा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। पिछले गांव में एक व्यक्ति ने बताया था कि वो इसी तरफ से गुजरे हैं, वो कितने आगे निकल गए होंगे। बाबा ने कहा, तुमको कोई गलतफहमी हुई है बेटा, इस रास्ते से कोई बड़ा सा मुनि नहीं गया है, लगता है तुम्हें दिशा भ्रम हुआ है, तुम गलत मोड़ पकड़ लिए हो, अब वापस जाओ और दूसरा रास्ता पता करो। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का घबरा गया। उसने सोचा कि 2 घंटे पहले कोई बस्ती मिली थी, अब वापस गया तो बहुत पीछे हो जाऊंगा। अब तो अंधेरा होने वाला है, मेरे पास कोई रहने और खाने का साधन भी नहीं है, मेरी पूरी यात्रा बेकार है। मुझे लग ही रहा था कि मैं नहीं कर सकता। लड़का खुद पर संशय के बादलों में गिर गया। उसके पेड़ों में किसी ने जैसे भारी बेड़ियां डाल दी हो। उसके मन में बार बार चल रहा था कि मुझे मोड़ क्यों नहीं दिखाई दिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ। लड़का वहीं सर पकड़कर बैठ गया। फिर उसे अपनी मन की बात याद आई कि हर गलती में सीख छुपी होती है, हर जीवन को बेहतर बनाती है। थोड़ा मन शांत हुआ तो लड़का ये बात बार बार दोहराने लगा कि हर गलती में सीख छुपी होती है। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने जल्दबाजी में सोचा नहीं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। लोगों ने बताया और मैं दौड़ता गया। जैसे ही लड़के ने गलती स्वीकार की, उसका मन और शांत हो गया। निराशा और संदेह के बादल गायब हो गए। बैठे बैठे लड़के की नज़र कुछ जानवरों पर पड़ी जो आसपास की नदी से पानी पीकर लौट रहे थे। ये सब देख लड़के को याद आया कि पहली बार जब गौतम बुद्ध मिली थी तब पानी के पास ही मिले थे, क्योंकि उनके साथ बड़े संघ को बार बार बड़े मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती होगी। लड़का तुरंत समझ गया कि गौतम बुद्ध भी इसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर नदी के घाट बड़े हुए हो। लड़का तुरंत खड़ा हुआ। उसने सोचा, वापस से लौटने से अच्छा है मैं नदी के किनारे रास्ते पर जाकर चलना शुरू कर दूं।
कई खेत पार करते हुए लड़के ने रास्ता बदल लिया। चलते चलते लड़के का मन हल्का हो गया। उसने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है, जल्दबाजी नहीं करता, किसी में या खुद में कमी नहीं निकालता, तो बुद्धि बेहतर काम करती है। लड़के ने पाया कि खुद से शिकायत करना बहुत बड़ी कमी है जो बहुत दुख देती है। चलते चलते लड़का सोच रहा था कि अगर मैं अपने गांव में रुक जाता तो मैं अपने अनुभव से कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा सोचते सोचते उसे संघ की भीड़ दिखने लगी और 2 दिन चलने के बाद लड़का गौतम बुद्ध तक पहुंच ही गया। उसने अपनी बारी आने का बड़ी धैर्य से इंतजार किया। उसे खुद अपने ऊपर आश्चर्य था। जब गौतम बुद्ध उससे मिले तो उसने तथागत को कमल भेंट किया। इससे पहले लड़का कुछ बोलता, गौतम बुद्ध ने बोला, बहुत सुंदर कमल पूरी तरह खिल गया है। 2 दिन पहले तुमने पूछा था लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयाँ को पार करना पड़ता है। तुम्हारे चेहरे पर थकान के साथ धैर्य और मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। लड़के ने पूरी यात्रा संक्षिप्त में बताई। तुम्हारी यात्रा में 4 सीख छुपे हुए हैं। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चला है तब सबसे पहले वो अपने अनुभव से सीखता है। जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होता है तब वो दूसरे के अनुभव और गलतियां से भी सीख सकता है। जीवन में सफलता का रहस्य सीखने के लिए सबसे पहले उसे रास्ते पर चलना पड़ता है। तथागत ने कहा, जब आगे बढ़ते हैं तो 3 दिक्कतें आई है और इनका निवारण करने के लिए तुमने 3 बातें सीख ली है। जैसे ही तुमने जाना कि फूल देने के पीछे ऐसी यात्रा का एक उद्देश्य है तो तुम्हारे संशय खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते तो तुम्हें उद्देश्य याद आ जाता। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं अनुभव से जान लिया है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर से प्रकट हो रहा है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन की डर और संशय कैसे होगा। बाहर रुकावटें आएं और कंफ्यूजन का रूप लेते हैं। जब तुम इससे ध्यान हटाकर उद्देश्य पर लगाते हो तो सारी रुकावटों का स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है। शुरुआत में किसी को पता नहीं होता कि वो सफल क्यों होना चाहते हैं, क्यों वो कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए ये परेशानी ज़्यादा रोकते हैं। लेकिन जब तुम चलना शुरू करते हो, जैसे जैसे तुम उद्देश्य के प्रति समर्पित होते जाते हो, वैसे वैसे चलते जाना आसान होता है। दूसरी सीख है सेंस और जीवन में कीमती मोहनों को भूल देते हैं। अगर तुम उस युवती के आकर्षण में रुक जाते तो तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए जैसे यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने सामने रखा, वैसे ही उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तीसरी सीख है खुद के प्रति सचेत रहो और खुद पर संचय करना बंद करो। खुद के प्रति अविश्वास आखिर तक हमें ये परेशान करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि खुद पर शक करने की आदत से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान आपके नेगेटिव विचार आपको पहुंचाते हैं उतना कोई और नहीं पहुंचा सकता। तथागत आगे कहते हैं कि खुद पर संदेह करने की आदत से आप खुद के प्रयास से ही बचोगे। दूसरा, शक से आपकी सेल्फ डाउट नहीं मिट सकता है। जब हम अपनी गलती नहीं स्वीकारते हैं तब तक वो बात हमें परेशान करती है और आखिर में संदेह का बड़ा रूप ले लेती है। जब भी आपको लगे कि मुझसे गलती क्यों हुई है, मैं इतना नादान या कमज़ोर क्यों हूँ, अगर मैं इतना नादान या कमज़ोर हूँ तो आगे क्या करूँगा, तो सबसे पहले खुद को याद दिलाओ कि हर गलती में सीख छुपी होती है। सबसे पहले मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उद्देश्य की तरफ बढ़ते चलो। बस तुम इस तरह किसी भी चुनौती से निपटकर जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को
हासिल कर लोगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।